हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं सुबह की गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ और हम साथ में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ दिन भर की गर्मा गर्म खबरें। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा टॉकटिव मुद्दा है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का लोगों तक पहुंचना। साथ ही साथ इससे जुड़े कई और सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके अलावा अनलॉक 5 की अवधि है वो भी एंड तक आ चुकी है और अब सभी के मन में ये सवाल है कि आगे अगले महीने में क्या चीजें होंगी जो नई होंगी। इसके साथ ही देश की सुरक्षा और साथ ही साथ बाकी देशों के साथ भारत के संबंध सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खास है वो ये है कि त्योहारी सीजन है और देश के नागरिकों के लिए हाल फिलहाल में कई सारे ऑफर सामने आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं, नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इन इलाकों में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन, होम मिनिस्ट्री का आदेश। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद पाएगा जमीन, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में सरकार, मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। क्या कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को भी पड़ेगी वैक्सीन की जरूरत? आपका ये एटीएम कार्ड बुरे वक्त में देगा साथ, मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। जानिए नए ऑफर के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपए। अब घर से काम करने में नहीं आएगी दिक्कत, गूगल करेगा एंड्रॉइड 12 में ये खास बदलाव। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन खबरों के बारे में जानिए, आगे बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप भी अपनी मेहनत, प्यार और सब्र और पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखिए और हम भी इससे इतना मोटिवेट होते हैं कि लगातार आपके लिए बेहतर काम करते रहेंगे और हमेशा बेहतर से बेहतरीन ही आपके लिए पेश करेंगे। चलिए, बातें यही खत्म करते हैं और चलते हैं अगले काम की ओर, यानी कि खबरों के बारे में जान लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में दर्ज की जा रही गिरावट के बीच आज फिर वृद्धि हुई। मंगलवार की तुलना में बुधवार को कोविड-19 के नए मामलों की संख्या बढ़ी। मंगलवार को जहां 34,469 मामले रिपोर्ट किए गए, वहीं बुधवार को 43,893 नए मामले सामने आए। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 72 लाख के पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43,893 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 508 लोगों की मौत हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियम 30 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया। आदेश में ये भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। गृह मंत्रालय ने अनलॉक प्रक्रिया के नए नियमों के बारे में बताया कि काम धंधों को फिर से शुरू करने के लिए वही नियम लागू होंगे जो अनलॉक 5 में जारी किए थे। अब ये नियम 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के ये नियम देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगे बढ़ाए हैं। गृह मंत्रालय के ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए कोई अलग से पास की जरूरत भी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार, हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लगे, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहाँ के निवासी ही जमीन की खरीद फरोख्त कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में फैली कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान कर रही है। जून तक चलने वाली इस योजना को सरकार ने नवम्बर तक के लिए बढ़ा दिया था और अब एक बार फिर से खबरें आ रही है कि सरकार इस योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार अनाज के साथ साथ 20 करोड़ जनधन खातों और 3 करोड़ गरीब, सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर योजना का भी फायदा देगी। यानी एक बार फिर से मोदी सरकार सभी जनधन खातों में पैसे डालेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। इस समझौते का नाम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। दोनों देशों के बीच इस समझौते से पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत आए हुए हैं। इस दौरान इन दोनों देशों ने एक समझौता किया। इस समझौते में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अनुसार दोनों देश अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भूस्थानीय मानचित्र साझा कर पाएंगे, यानी दोनों देश एक दूसरे के आधुनिक हथियार युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के बीच दवा की उपलब्धता को लेकर हर व्यक्ति इंतजार में है। कहा गया है कि कोरोना का टीका लोगों को एकदम मुफ्त मिलेगा। हालांकि इस बीच एक सवाल ये भी है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं, या उन्हें भी टीकाकरण की जरूरत होगी। इस पर एक्सपर्ट्स के मत अलग अलग है। ICMR NITM के वायरोलॉजिस्ट और डायरेक्टर डॉक्टर देव प्रसाद चट्टोपाध्याय कहते हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही एंटीबॉडीज बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा, स्पष्ट शब्दों में कहें तो टीकाकरण का मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, ताकि वायरस का कोई असर ना पड़े। जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनमें तो पहले से ही प्रतिरक्षा विकसित हो चुकी है। ऐसे में विज्ञान के हिसाब से उनके लिए टीकाकरण की जरूरत नहीं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें लगातार आती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जानेंगे पेट्रोल डीजल का दाम। आम आदमी की बढ़ी टेंशन। प्याज के बाद अब सरसों तेल की कीमतों में आ रही जोरदार तेजी। जी हाँ, देश भर में इस वक्त प्याज की चर्चा जोर शोर से हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज 70 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है, लेकिन सरसों के तेल की तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं गया। 4 से 5 दिन में ही सरसों के तेल पर 8 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक दाम बढ़ चुके हैं। अगर बीते एक साल की बात की जाए तो सरसों का तेल 50 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। हाल फिलहाल इसके दाम काबू में आते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लेंडिंग का खत्म होना, सरसों का इस साल कम उत्पादन होना और तेलों के लिए बनी विदेश नीति में कुछ बदलाव होने के चलते ये असर पड़ रहा है। लेकिन बीते 4 दिन पहले प्रति क्विंटल सरसों के दाम में 300 रुपए तक की तेजी आने के बाद फिर से तेल में उछाल आया है। अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार आम आदमी को राहत मिली। सूत्रों ने संकेत दिया था कि अगर सरकार को कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों से लड़ने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सुधार पैकेजों को वित्त पोषित करने के लिए अधिक संसाधन जुटाने की जरूरत महसूस हुई तो पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 से 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी जल्द हो सकती है। आज दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। अगर आपने भी अभी तक जनधन अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही ओपन करवा ले। त्योहारी सीजन में अकाउंट ओपन कराने वाले करोड़ों ग्राहकों को शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं। बता दें कि एटीएम कार्ड देने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे फेस्टिव कार्निवल की शुरुआत की है। इसमें एटीएम कार्ड होल्डर्स को स्पेशल बेनिफिट दिए जाएंगे। रुपे सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के साथ 10 लाख रुपए की कीमत का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। विदेश में कार्ड का उपयोग करने पर एटीएम पर 5% कैशबैक और POS पर 10% कैशबैक दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का फायदा लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। देश के कुछ राज्यों में इस योजना का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक जरूरी है, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। ऐसे राज्यों में जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय शामिल है। बाकी राज्यों में भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार के अब किसी को भी योजना का पैसा नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही थी, लेकिन इसे लेकर ज्यादा दबाव नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की वजह से अधिकांश कंपनियां रिमोट लेवल पर काम कर रही है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों से जुड़ने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए काम किया जा रहा है। VPN की बढ़ती मांग ने नई पीढ़ी के VPN प्रोटोकॉल WireGuard को जन्म दिया। अब गूगल ने भी Android 12 के लिनक्स कर्नेल में WireGuard सपोर्ट को जोड़ने को कहा है। इसका मतलब है कि सभी Android 12 स्मार्टफोन VPN सिस्टम के साथ आएंगे। आपको बता दें कि iOS स्मार्टफोन में ये फीचर पहले से ही मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन
खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहेगी, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके साथ ही आपको बेल आइकन दबाना है ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी अपने विचार हमसे साझा कीजिए। वीडियो एंड तक देखते हैं तो जरूरत बनती है कि खबरों के बारे में अपने विचार साझा करें, साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।